हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स तक 9। तो फिजिक्स तक 9 में आज हम स्टार्ट करें क्लास 10th लेवल की फिजिक्स। और फिजिक्स में केवल इलेक्ट्रिसिटी का वीवाईक्यू इसमें स्टार्ट हो रहा है इस स्लाइड में। तो अब हम बोर्ड एग्जाम को देखते हुए केवल क्लास 10th का पीवाईक्यू ही करेंगे। लगभग 4 स्लाइड होगा जो पीवाईक्यू चलेगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी में आज के हमारे क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज इज, ये बताना है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बट हम इजी से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन 2018 में आया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है। ये क्वेश्चन 2013 एंड 16 एंड 17 में दिया है बोर्ड में। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा 13, 14, 15, 17, 18 एंड 20 में कई बार रिपीट किया है, तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए स्टूडेंट्स 2017 में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर 2015, 17, 18 एंड 20 में गिवन है। तो इसलिए ये सारे पीवाईक्यू जो होंगे इलेक्ट्रिसिटी का, और इस तरह से हम सारे यूनिट का, सारे चैप्टर का क्लास 10th में करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का पीवाईक्यू क्लास 10th बोर्ड। तो ये बोर्ड एग्जाम सीबीएसई और यूपी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करना है, तो सॉल्व करते हैं। तो वी नो दैट Q इज इक्वल टू NE। ये बाई क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। Q इज इक्वल टू NE। यहाँ पर Q बताएगा टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, N होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E होगा स्मॉल e जो है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है E इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और यहाँ पर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, और Q की वैल्यू दे रखी है 1 कूलम, तो यहाँ रखेंगे 1 कूलम। N फाइंड करना है इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। देन N इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको इन्वर्स करेंगे तो N इज इक्वल टू आएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। तो ये हमारा आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, सिंपलीफाई कर सकते हैं, या फिर आंसर को हम डायरेक्ट इसी को ही लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ करंट I इज 4 एम्पियर फ्लोइंग फॉर 1.5 मिनट्स इन अ कंडक्टर, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए स्टूडेंट कह रहा है कि अगर किसी कंडक्टर में 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, दैट मींस I इज इक्वल टू 4 एम्पियर, और टाइम यहाँ पर गिवन है 1.5 मिनट, तो हो जाएगा टाइम t इज इक्वल टू 1.5 मिनट। अब हमें यहाँ फाइंड करना है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। यहाँ पर स्टूडेंट्स में चार्ज फाइंड करना है, तो हम यहाँ करंट का इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। हम जानते हैं करंट I इज इक्वल टू होता है Q/T। I इज इक्वल टू Q/T। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, तो Q इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा Q इज इक्वल टू I इंटू T। दैट इज Q इज इक्वल टू I की वैल्यू है 4 एम्पियर और T की वैल्यू 1.5 मिनट। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर टाइम की वैल्यू को हमें मिनट में नहीं सेकंड में रखना होगा, तो मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिजल्ट आएगा Q इज इक्वल टू, अब इनको अगर मल्टीप्लाई करें 4 इंटू 1.5 इंटू 60 होगा 90, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 360 कूलम। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन हुआ। अब देखिए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रिक बल्ब कैन बी ऑपरेटेड ऑफ 25 वाट पावर थ्रू अ फ्यूज रेटेड टू 50 वोल्ट 5 एम्पियर। ये क्वेश्चन स्टूडेंट रिपीट किया है 2013, 14, 15, 17, 18 एंड 20 में। तो इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेटेड। तो यहाँ जो गिवन हम डेटा को गिवन उनको पहले लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें गिवन है इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेटेड 25 वाट पावर। तो बल्ब की जो पावर है, पावर ऑफ ईच इलेक्ट्रिक बल्ब, पावर ऑफ ईच इलेक्ट्रिक बल्ब, ये गिवन है 25 वाट गिवन है थ्रू अ फ्यूज रेटेड। और यहाँ पर वोल्टेज होगा फ्यूज रेटेड मींस फ्यूज वोल्टेज यहाँ पर गिवन होगा 250 वोल्ट, ये फ्यूज का वोल्टेज होगा।
एंड करंट थ्रू फ्यूज, फ्यूज का जो करंट, फ्यूज से जो करंट पास हो सकता है, फ्लो कर सकता है, वो है I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। अब यहाँ बताना है हमें 25 वाट का कितना बल्ब हम इस फ्यूज से चला सकते हैं, जला सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं या ऑपरेट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे लेट एन बल्ब, लेट एन इलेक्ट्रिक बल्ब विल बी ऑपरेटेड। मान लेंगे एन इलेक्ट्रिक बल्ब यहां पर ऑपरेट किया जाएगा, तो यहां पर पावर ऑफ एन बल्ब इज इक्वल टू पावर ऑफ फ्यूज। तो यहां हो जाएगा P इज इक्वल टू एन इंटू कितना होगा, एक बल्ब का 25 है तो हो जाएगा 25 वाट इंटू एन बल्ब। अब P इज इक्वल टू हम जानते हैं V इंटू आई होता है, इज इक्वल टू एन इंटू 25। देन एन इज इक्वल टू अगर हम फाइंड करेंगे तो V I बाई 25। देन n इज इक्वल टू आएगा, v की वैल्यू 250 है और i की वैल्यू 5 है बाई 25। इनको सॉल्व कर लेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 5 5 जा 20 इज इक्वल टू आएगा 50। तो n इज इक्वल टू आएगा 50। दैट मीन्स 50 इलेक्ट्रिक बल्ब कैन बी ऑपरेटेड बाई दिस फ्यूज। तो ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द फॉलोइंग सर्किट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर सर्किट ड्रा कर दिया गया है, इसमें हमें बताना है टोटल करंट आई की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि रेसिस्टर जो दिया है, पहले इनको हमें नेट रेसिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो नेट रेसिस्टेंस पे हम देखेंगे यहाँ स्टूडेंट हमारा 1 ओम, 4 ओम एंड 1 ओम, ये तीनों हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। तो इनका हम अगर R निकालें तो R1 इज इक्वल टू सपोज दैट हो जाएगा 1 + 4 + 1, 1 + 4 + 1 इज इक्वल टू 6 ओम R1। अब स्टूडेंट इन तीनों का जो रेसिस्टेंस R1 हुआ ये 6 ओम के साथ में पैरेलल में शिफ्ट होगा। जैसे यहाँ पर ये गिवन है 1 ओम, 4 ओम एंड 1 ओम, इन तीनों का जो पैरेलल हो गया कितना, 6 ओम। अब 6 ओम इस 6 ओम के साथ में होगा पैरेलल में, ये 6 ओम एंड ये 6 ओम। अब इनका हम पैरेलल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आएगा 1 बाई R डैश, इनको मान लेंगे तो 1/6 + 1/6 इज इक्वल टू 2/6। देयरफॉर R डैश इज इक्वल टू आएगा 6/2 इज इक्वल टू 3 ओम। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट R डैश आया है वो 3 ओम आया है। अब स्टूडेंट्स ये 3 ओम, इन सब का इस तरफ का जितना भी पूरा सर्किट है, इन सब का जो नेट आया है वो 3 ओम आया है। अब ये 3 ओम और ये 2 ओम और ये 1 ओम तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 2 5 और 1 6, तो R इक्विवेलेंट यहाँ पर हो जाएगा 6 ओम। और यहाँ वोल्टेज दिया है V इज इक्वल टू 12 वोल्ट और करंट यहाँ पर फाइंड करना है। तो वी नो दैट V इज इक्वल टू I इंटू R बाई ओम्स लॉ। I इज इक्वल टू V बाई R, V की वैल्यू 12, R की वैल्यू 6, तो देन I इज इक्वल टू आएगा 2 एम्पियर। ये इनका सोल्यूशन हो गया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए मल्टीपल बार रिपीट किया है बोर्ड एग्जाम में 15, 17, 18 एंड 20 में। यहाँ भी हमें नेट करंट आई को फाइंड करना है, तो इनको भी हम सॉल्व करते हैं। इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 और ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। 5 में देखिए स्टूडेंट पहले हम यहाँ पर 4 ओम और 4 ओम पैरेलल में है, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो आएगा 1/R डैश इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2/4। देयरफॉर यहाँ से रिजल्ट आएगा R डैश इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2 ओम। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया 2 ओम। अब स्टूडेंट्स ये इन दोनों का रिजल्टेंट 2 ओम और ये 2 ओम दोनों होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो अब इनका नेट रिजल्टेंट R डबल डैश इज इक्वल टू आएगा 2 ओम प्लस 2 ओम इज इक्वल टू 4 ओम। तो यहाँ पर हमारा नेट रिजल्टेंट रेसिस्टेंस हमको मिल गया और वोल्टेज यहाँ पर गिवन है 10 वोल्ट का, गिवन है V इज इक्वल टू 10 वोल्ट। देन बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, देयरफॉर I इज इक्वल टू आएगा V अपॉन में R। V की वैल्यू दिया है इसमें 10 और R जो इक्विवेलेंट होगा हमें इस वैल्यू को रखनी होगी 4 ओम को 4। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू होगा 10/4, 2 2 जा 4, 2 5 जा आएगा 2.5 एम्पियर। तो स्टूडेंट इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें सर्किट डायग्राम गिवन है
और हमें यहाँ फाइंड करना, फाइंड द नेट करंट आई। तो यहाँ पर देखिए गिवन रेजिस्टेंस 15 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम, ये तीनों पैरेलल में कॉम्बिनेशन में है, और यहाँ पर 5 ओम एंड 20 ओम दोनों पैरेलल में है, और 18 वोल्ट का यहाँ बैटरी अप्लाइड किया गया है। तो हमें फाइंड करना है टोटल करंट आई को। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, पहले यहाँ पर ये तीनों जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इनका पहले रिजल्टेंट निकालेंगे। तो आएगा क्वेश्चन नंबर ये 6 है, 1/R इज इक्वल टू 1/15, 1/R डैश कर देंगे, प्लस 1/10 प्लस 1/30। तो इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, तो ये आएगा, एलसीएम कर लेंगे 30 और 2 प्लस 3 प्लस 1, 1/R डैश, तो ये आएगा 6/30, दैट इज R डैश इज इक्वल टू आएगा 30/6 इज इक्वल टू 5 ओम। इस तरह से स्टूडेंट इन तीनों का कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट आ गया वो 5 ओम, और 5 ओम एंड 20 ओम उनका देखते हैं, 1 भी पैरेलल में है, 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 20 एलसीएम कर देंगे, तो 4 प्लस 1 5/20 दैट इज R डबल डैश इज इक्वल टू 20/5 इज इक्वल टू 4 ओम। अब इनका रिजल्टेंट R इक्वलेंट इनका आएगा, इन दोनों को हम कर लेंगे सीरीज में, तो आएगा ये 5 ओम प्लस 4 ओम इज इक्वल टू 9 ओम। तो ये हो गया हमारा इक्वलेंट रेजिस्टेंस। अब हमें फाइंड करना है करंट को, तो बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R इक्वलेंट, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपान में R इक्वलेंट। तो V की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 18 और R इक्वलेंट की वैल्यू यहाँ पर आई है 9, तो कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से आएगा I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। इस वाले क्वेश्चन में आंसर आएगा स्टूडेंट 2 एम्पियर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर रेटेड 250 वोल्ट एंड 200 वाट ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब, if we connected it through a 250 volt mains, then what will be the maximum current flow in it and find the value of resistance of the bulb। तो स्टूडेंट्स इनको देखते हैं, इनको इरेज करना पड़ेगा पहले। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है व्हाट विल बी मैक्सिमम करंट फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर इनका गिवन जो क्वेश्चन नंबर 7 में जो गिवन डेटा पहले इनको लिखेंगे, देयर आर 250 वोल्ट, वोल्टेज इज इक्वल टू 250 वोल्ट एंड पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब गिवन है 200 वॉट, और अप्लाइड वोल्टेज है वो 250 वोल्ट मेंस है, 250 वोल्ट एसी मतलब है वो, तो वोल्टेज इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज है 250 वोल्ट है। तो यहाँ पावर दिया है, वोल्टेज दिया है, और हाँ बल्ब का जो रेटेड है, जो बल्ब पे लिखा है, ये पावर बल्ब की हो गई, ये बल्ब का 250 वोल्ट हो गया। इनका मतलब ये कि ये जो बल्ब होता है, ये मान लीजिए बल्ब है, अगर बल्ब पे जो लिखा होता रेटेड होता है कि ये दैट मीन्स है, हाँ लिखा है पावर 200 वोल्ट एंड 250 वोल्ट, इनका मतलब ये है कि 250 वोल्ट पर जब हम इस बल्ब को ऑपरेट करेंगे तो वो पर सेकेंड 200 जूल की एनर्जी कंज्यूम करेगा, इनका मीन्स वही है। पर इस बल्ब को हम 250 वोल्ट पर ऑपरेट भी कर रहे हैं जो इस पे रेटेड है। तो पहले हम इनका रेसिस्टेंस निकाल लेंगे, ये होगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, तो देन R इज इक्वल टू आएगा V स्क्वायर बाई P, तो यहाँ से हो गया R इज इक्वल टू V की वैल्यू रखेंगे 250 इंटू 250 बाई में P की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, P की वैल्यू गिवन है 200, 0 कैंसिल कर देंगे, तो 25 इंटू 25 आएगा 625 बाई 2 डिवाइड कर दो, 3 1 ये आएगा 3 2, R इज इक्वल टू आएगा 312.5 ओम। तो ये रेसिस्टेंस हो गया। अब हमें फाइंड करना है इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो भाई हम ओम्स लॉ से यहाँ सॉल्व कर लेंगे, V इज इक्वल टू I इंटू R, दैट इज R इज इक्वल टू आएगा V अपान में I, R इज इक्वल टू आएगा वोल्टेज 250 वोल्ट है, सॉरी हमें यहाँ निकालना था करंट R नहीं बल्कि I निकालना था, तो यहाँ से I इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स V अपान में R, दैट मीन्स I इज इक्वल टू V की वैल्यू 250
और R की वैल्यू हो जाएगा 312.5। अब स्टूडेंट्स इनको सॉल्व करेंगे 250 बाई इसको, तो आएगा 2500 आएगा 3125 और इनको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स में 0.8 एम्पियर आंसर आएगा। दैट मीन्स करंट I इज इक्वल टू होगा 0.8 एम्पियर। तो बल्ब में जो करंट फ्लो होगा इस कंडीशन में होगा 0.8 एम्पियर।